सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 67वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। भरत जी जब श्री राम के आसपास चित्रकूट पर्वत के आसपास वन में पहुँच जाते हैं तो श्री राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि देखो ये कोलाहल कैसा सुनाई दे रहा है और ये धूल कैसे उड़ रही है आकाश में। तो उस सेना को और उसके ध्वज आदि को देख करके और ये अयोध्या की सेना है ऐसे पहचान करके लक्ष्मण जी क्रोध से भर जाते हैं और वो ये बताते नहीं हैं श्री राम को कि किसकी सेना है और सीधा युद्ध की तैयारी के लिए तैयार हो जाते हैं। और श्री राम को भी बोलते हैं कि आप भी अपने धनुष बाण आदि उठा करके कवच आदि पहन करके। अब यहाँ एक ये प्रश्न उठता है कि कवच तो लेके तो गए नहीं थे, अयोध्या से जब गए थे तो कवच नहीं लेकर के गए थे और यहाँ पर लिखा है कवचम तथा शरांश्च कवचम तथा। उस समय तो वल्कल वस्त्र पहन के गए थे। तो अब ये या तो ये एक पूरा सेट होता है, धनुष भी होता है उसमें बाण भी कवच भी, या तो ये हो सकता है और या तो फिर बूह ने दिया होगा कि भाई आप जंगल में रह रहे हैं। लेकिन ये एक प्रश्न यहाँ बनता है। तो जो भी हो तो वो सीधा उनको बोलते हैं कि आप कवच आदि पहन करके और अपने धनुष बाण आदि लेकर के तैयार हो जाइए। और इतना ही नहीं, वो फिर दोबारा भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि भाई पहले ये तो बताओ कि किसकी सेना है, किसके साथ लड़ना है, क्यों लड़ना है, तो थोड़ा धैर्य से बताओ तो सही। तो भी फिर वो ठीक ठीक नहीं बताते हैं, तो भी नाराजगी की भाषा बोलते हुए ही बता रहे हैं वो कि जो भरत जी हैं जो पहले ही हमारा बहुत अपकार कर चुके हैं और ऐसे अपकारी को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब पूछा तो नहीं ऐसे कि ऐसे लोगों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। वैसे श्री राम के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं, लेकिन यहाँ ये पूछा नहीं कि जिस व्यक्ति ने हमारा पहले अपकार कर दिया उस व्यक्ति को हमें मार देना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ऐसे नहीं पूछा। खुद अपने निर्णय खुद ही बता रहे हैं कि जिसने पहले आज इनको आने दो तो देख लेंगे। अपि द्रक्ष्यामि भरतम यत् कृते व्यसनम महवत्। तो जिसके कारण ये इतना बड़ा विपत्ति, इतना बड़ा ये घटनाक्रम हो गया है तो आज उसको आ ही जाने दो। तो मतलब एकदम बिना किसी दूसरे व्यक्ति के अभिप्राय को जाने, बिना उसके विचार को सुने
और व्यक्ति एक तरफा अपने ही मन से सोच के किसी के बारे में और अपने निर्णय सुना देता है। तो ये इतना बड़ा जो महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण, इसमें आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ सबके सब ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं हैं जो मेंटली या इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि श्री राम के राज्य में तो अच्छे से रहना बहुत सरल था और आज कलयुग में अच्छे से रहना बड़ा कठिन है, ऐसे हम बोल देते हैं कि जी ये रामायण की बातें आज कहाँ कलयुग में, वो तो उस समय थी, उस समय भी उतनी ही कठिन थी जितनी आज है। आप देखेंगे कि यहाँ इस महाकाव्य में सभी पात्र एक जैसी भाव चेतना वाले नहीं है। अब देखो लक्ष्मण जी तो सगे ही भाई हैं, भाइयों में देखेंगे तो और भी अन्य ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको नगरी में कि जिनकी भाव चेतना श्री राम की जैसी नहीं है। बहुत जल्दी से धैर्य छोड़ना, बिना दूसरे के प्रयोजन को, भाई आप दूसरे की बात पूछो तो सही पहले। हम देखते हैं ना अपने आसपास के लोगों में भी कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्होंने दूसरे की बात सुनी ही नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कर्म करते हुए देखा और अपनी ही तरफ से वो ऐसा क्यों कर रहा है उसकी पूरी एक हिस्ट्री, उसकी पूरी एक कमेंट्री तैयार करके अपने चित्त में और मुझे क्या करना है अपने निर्णय सुना देता है। तो ये उचित नहीं है। भाई आप उससे पूछो, आपको बिल्कुल पक्का ये लग रहा है ना कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही इसके मन में है, बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है, तो भी एक बार पूछ लो। या किसी ने हमें आकर के सुनाया है कि वो व्यक्ति तो ऐसे ऐसे कर रहा है गुरुकुल में, जिसको आप बहुत अच्छा समझते थे तो वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है आज और ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भी हमें एक बार उस दूसरे व्यक्ति से जरूर पूछना चाहिए। कहने वाले की बात पे 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति निर्णायक की भूमिका में है या किसी बड़े वरिष्ठ पद पे वो सेवा कर रहा है तो जरूर उसको पूछना चाहिए पहले। तो यहाँ आप देखेंगे श्री राम, अब जैसे इन्होंने तो कह दिया लेकिन श्री राम तुरंत नहीं मान लेंगे इस बात को कि हाँ उनके कारण ही तो ये इतनी विपत्ति आई थी, अच्छा अब यहाँ भी सेना लेकर के आ गया। ये बात श्री राम तो बोलते तो चलो चलता भी है, उनके साथ इतना हुआ, लक्ष्मण जी ने बोल दिया, लेकिन लक्ष्मण के कहने से भी श्री राम ने उसको वैसा माना नहीं। तो ये श्री राम जैसे जो चरित्र हैं वो तो घर परिवार में, कुटुंब में, राष्ट्र में एक ही हो तो ही उबार लेते हैं। अब यहाँ पतंजलि योग पीठ में कितने लोग रहते हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, सब अलग अलग ढंग से महाराज जी को अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं और महाराज जी उनको वैसे ही सुन करके यदि एक्शन रिएक्शन करने लगे तो फिर तो 2 दिन भी ना चले। ऐसे आप महिलाओं में देखेंगे कि जहाँ माता कौशल्या का इतना अनंत धैर्य और इतना ऊंचा चरित्र और इतनी ज्यादा क्षमाशीलता, सहनशीलता, अपने दुख को एक साइड में रख करके और परिवार के लिए, समाज के लिए क्या उचित है उसमें अपना योगदान देना, माता सीता का चरित्र। तो जहाँ इन इतने ऊंचे चरित्र वाली महिलाएं हैं वहीं उनके साथ ही मंथरा जैसे चरित्र वाली महिला भी रहती हैं। तो कुटुंब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पात्र या सभी के सभी लोग उतने ही ऊंचे चरित्र वाले होंगे या उतने ही बड़े दिल वाले होंगे या उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, ये जरूरी नहीं है। और ये एक पारिवारिक जो कुटुंब की परियोजना है, ये ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। किसी विद्यालय में इमोशनली स्ट्रांग बनाने की ना तो शिक्षा दी जाती है और ना कभी भी बन सकता है व्यक्ति। ये परिवार ही है, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति किसी को इमोशनली हर्ट करता है तो दूसरा संभाल लेता है उसको। और यही कारण है कि व्यक्ति
वर्षों तक भी उस परिवार में रह करके उससे बाहर नहीं जाना चाहता है। सुख दुख तो आते ही है ना सब परिवारों में, लेकिन फिर भी वो उस परिवार को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। और स्कूल कॉलेजेस में या आश्रम आदि में व्यक्ति थोड़ा सा होते क्यों चल पड़ते हैं, छोड़ करके क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि वहां उसको वो कुटुंब का भाव मिला नहीं। ठीक है, एक ने कुछ कहा, दूसरा यदि संभाल लेता जैसे कि परिवार में होता है, तो फिर एक दिन भी व्यक्ति ना जाए, क्योंकि वो तो छोटा परिवार था, ये तो इतना बड़ा परिवार है और उसके बिना सुख मिलता नहीं है। तो ये जो हमारे आसपास का परिवार है, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, नीतिकारों ने भी कहा पूरी वसुधा ही हमारा क्या होना चाहिए। वसुधा तो तब होगी पहले अपने वाले कुटुंब को तो कुटुंब बनाए। तो कुटुंब है क्या, अपने कुटुंब को क्यों बनाएं और क्या है उसका बनाने का मतलब? कुटुंब का मतलब है एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना। जैसे हम आर्थिक रूप से कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं दूसरे को, भाई तेरे पास पैसे नहीं है मेरे से ले ले, कोई बात नहीं है, जब हो तब लौटा देना, उस व्यक्ति का काम निकल जाता है। तो ये भी हो सकता है कि कभी वो आपको उससे दुगना दे देगा। ऐसे ही वैचारिक रूप से सपोर्ट करना, एक व्यक्ति का एक समय में दिमाग काम ठीक नहीं करता है, वो निर्णय ठीक लेता ही नहीं है, तो ये आसपास वालों की फिर जिम्मेदारी होती, परिवार वालों की, कुटुंब वालों की। उनमें से एक व्यक्ति भी यदि श्री राम जैसा है तो वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं सोचते हैं, ये आपका विचार उचित नहीं है। और यदि कुटुंब की भावना नहीं है तो उसके सामने तो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलेगा। वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसने अपना मानसिक संतुलन खोया है, इसलिए वो कुछ का कुछ ही बोल रहा है। और दूसरा व्यक्ति उससे सुनकर ये जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं बोल रहा है, उसको कुछ भी नहीं बोलेगा और वहां से सुन के कहीं तीसरी जगह जाकर के नमक मिर्च लगा के वायरल कर देगा उसको, वो तो ऐसे कह रहा है। और फिर वो सुनने वाला भी इतना कानों का कच्चा होता है, बोले अच्छा ऐसे कह रहा है तो फिर तो आज ही उसको हटाओ रास्ते से। तो बस इतनी सी बात होती है बिखरने में, और उसको सपोर्ट करने में इतना चाहिए धैर्य कि कोई नहीं आज बोल रहा है तो 1 घंटे के बाद बात करेंगे उससे। ये स्थिति उसकी इस समय की है ना, जो उसके विचार हैं, हो सकता है 4 घंटे के बाद बदल जाएगी स्थिति, बदलती ही है, हर व्यक्ति की बदलती है। इमोशनली कोई व्यक्ति किसी एक समय में ये फील कर रहा है कि भाई मेरे को तो लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, और वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहे और वो उसके पास भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको इमोशनली सपोर्ट कर दे, तो फिर व्यक्ति उखड़ जाता है। इसलिए इस संसार में जीने के लिए ठीक है शास्त्र अपनी जगह हैं और वो हमारे बहुत ज़्यादा सहायक भी हैं, रक्षक भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कुटुंब की भावना है, परिवार की भावना है, सहअस्तित्व की भावना है, प्रीति की भावना है, ये व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नहीं तो ये शास्त्र तो कहीं के कहीं चले जाते हैं। इमोशनली जब व्यक्ति वीक होता है ना, तो फिर ये पढ़े हुए शब्द हैं ये हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय तो भूल जाते हैं ना व्यक्ति कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, गीता पढ़ी थी कि रामायण पढ़ा था कि वेद पढ़ रखे हैं कि व्याकरण पढ़ रखा है कि महाभाष्य पढ़ रखा है कि दर्शन पढ़ रखे हैं, सब भूल जाता है। शोक सब कुछ भुला देता है, पढ़ा था ना, कौशल्या माता के प्रसंग में पढ़ा था, शोक से युक्त हुई तो माता को भी कुछ क्षणों के लिए सब भूल गए जब भरत जी आए सामने। तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, रामायण से ही ये हमें मिल सकता है। और ऐसे तो श्लोक तो ठीक है आप सब भी जानते ही हैं, पर इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो ये जो ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका मतलब कुटुंब भाव में कुछ तो है स्पेशल। नहीं तो ये कहते हैं ना कि सारे विश्व को व्याकरण पढ़ाओ, महर्षि दयानंद तो बहुत बड़े वैयाकरण थे, या तो ऐसे बोलते कि सारे विश्व को आर्य समाज के नियम याद कराओ, वो भी हैं, लेकिन एक शब्द में यदि बोला जाए तो प्रणवंतो विश्वम आर्यम,
और दूसरे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि ये ही व्यक्ति की रक्षा करता है। जब व्यक्ति उखड़ने लगता है, उसके पैर जब डगमगाने लगते हैं, तो ये परिवारों में सहज रूप से मिल जाता है। जो जॉइंट फैमिली होते थे ना भारत में, भारत को महान बनाने में अनेक कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी था, संयुक्त परिवारवाद। क्योंकि संयुक्त परिवार के बिना व्यक्ति भावनात्मक रूप से संपन्न नहीं होता है। और आज जो कहीं ना कहीं ये इस चीज की कमी दिखाई दे रही है, भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति में डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, उसका मूल कारण ये भी है कि संयुक्त परिवारवाद का विघटन। अब गांव से निकल करके शहर में आ गए, परिवार टूट गए, दो ही माता पिता ही हैं, वो भी अपने कार्य में जाते हैं, अपने पेशे पे नौकरी पे जाते हैं, तो बच्चे को मिलता ही नहीं है किसी का इमोशनली सपोर्ट, मिलता ही नहीं है। ऐसे गुरुकुलों में, ऐसे ही आश्रमों में, तो अब हमें ये सुन करके ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हाँ भाई हम भी तो गुरुकुल में रहते हैं, तो हमारे को भी कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना। तो क्या सोचना है? मैं दूसरों को संभालूं, ये सोचना है। नहीं तो सारे दूसरों से अपेक्षा बोलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो कोई करता ही नहीं है इमोशनली, हमें नहीं, हम दूसरे को करने वाले बने। और जब हर व्यक्ति दूसरे को करने वाला है तो फिर किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी ऐसे होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को संभाल सकता है, कभी बराबर वाले भी संभाल सकते हैं, कभी छोटे बड़ों को संभाल सकते हैं। फिर बड़ों की तो है ही है नैतिक जिम्मेदारी संभालने की, उसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर श्री राम हैं, तो ये भरत जी के इतने ज्यादा उतावले होने पर भी वो विचलित नहीं होते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने कहा और लक्ष्मण जी के कहते ही वो भी तैयार हो गए धनुष बाण उठा करके। ऐसा तब होता जब उनके अंदर भी इस तरह के भाव होते, विद्वेष का या बदला लेने का भाव होता, तो चिंगारी एकदम से कहाँ आग पकड़ेगी? जहाँ पेट्रोल होगा या डीजल होगा या मिट्टी तेल होगा वहां पकड़े, ज्वलनशीलता होगी वहां पकड़ेगी। पत्थर पे आप तिल्ली जला के फेंको तो तिल्ली ही बुझेगी, पत्थर नहीं सुलगेगा। तो हमें खुद ऐसे श्री राम की तरह से धैर्यवान बनना चाहिए कि कोई बताएगा तो पहले एक बार उसका सुन लेते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मण की भावना बुरी नहीं है क्योंकि वो श्री राम के प्रति अनन्य प्रीति रखते हैं, लेकिन तो भी इस भाव से भी सेवा करने में बाधा ही आती है। तो सेवा करने के लिए भी इसको ठीक करना जरूरी है। तो ये हमने पढ़ा, क्योंकि ये एकदम से कहते हैं, जब उन्होंने दोबारा भी पूछा ना कि किसकी सेना है, तो भी कहते हैं कि आप पहले धनुष बाण हाथ में उठाओ। सीधा ये नहीं कहते अयोध्या की सेना है या भरत जी आए हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। बोले इसने जो पहले हमारा अपकार किया है ना, इसको तो मार करके कोई पाप लगेगा नहीं, तो इसको तो निपटा ही देना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए श्री राम ने भी उसके मुंह की तरफ देखा होगा कि लक्ष्मण ज्यादा ओवर एक्टिव तो नहीं हो रहे हैं क्या? तो पूछ तो लो तुम कि करना क्या है, मारना है कि नहीं मारना है कि छोड़ना है, मैं बड़ा हूं आपसे। श्री राम ने ऐसे सोचा होगा कि भाई थोड़ा मेरी भी सलाह ले लो, मैं भी बैठा हूं यहाँ पे, सीता माता भी बैठी हैं, तो दो तो आपसे बड़े हैं, तो थोड़ी सलाह तो ले लो। सारे निर्णय अपने आप ही क्यों ले रहे हो एक क्षण में? अभी तो भरत जी पहुंचे भी नहीं है, अभी तो उन्होंने अपना अभिप्राय भी अभिव्यक्त नहीं किया है कि किस अभिप्राय से आए हैं। ऐसे भी होता है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, यहाँ पे जब भरत जी आए तो लक्ष्मण जी उतावला हो गए और फिर बोले कि माता सीता को अंदर कर दो। तो मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों कि माता सीता को अंदर, माता सीता भी तो लड़ सकती थी।
तो पहले से भी ऐसा ही हुआ कि नारी को मतलब कम समझा जाता है शारीरिक बल के अनुसार? नहीं नहीं, कम नहीं समझ रहे हैं। वो जो कोई बहुत सम्माननीय वस्तु होती है या कीमती वस्तु होती है तो उसकी रक्षा की जाती है। तो माता के प्रति अतिशय सम्मान की भावना है लक्ष्मण जी के मन में। ऐसा उनके मन में नहीं है कि ये कहीं कायर हैं, कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको लगता है कि भाई हमारे रहते अगर हम उनकी रक्षा नहीं करें, उनको लड़ना पड़े, तो फिर हमारे शौर्य को धिक्कार है। हमारा तो काम ही है कि रक्षा करना। तो एक सम्मान का भाव होता है उसमें। क्योंकि ये बातें कह कह करके, यद्यपि मैंने भी कल बोली थी लेकिन ऐसा भाव नहीं है लक्ष्मण जी का। राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे भाव भर करके ही झगड़े करा देते हैं महिलाओं के और पुरुषों के। तो पूरा महिलाओं का एक गुट फिर उनके यहाँ आ जाता है वोट डालने के लिए, बड़ी सी संख्या, कि आपको कमजोर समझ रहे हैं, शुरू से ही ऐसा समझा गया। यद्यपि ये भी ठीक है, कुछ लोग समझते भी हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, दबाया भी गया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वो जो शुरुआत जहां से चली थी तो वो थी सम्मान की भावना। जैसे उस दिन अपने आदरणीय एनपी सिंह जी भी कह रहे थे ना कि कुछ तो ऐसे गुण हैं कि जो केवल माँ से ही आ सकते हैं। तो इसलिए माँ कभी भी समान नहीं होती पिता के, पिता से बड़ी ही होती है माँ हमेशा। तो अब ये परंपराएं चली तो ऐसे ही थी, जैसे कोई चलते हैं लोक में भी हम देखते हैं, जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ जाएगा तो अब तो चलो गाड़ियां हो गई, पहले बस में या ट्रेन में जब सफर करते थे तो बक्सा उठा के पुरुष आगे चलेगा, महिला उठा के नहीं चलती है। तो ये उसके अनादर के लिए नहीं है कि भैया आप बक्सा नहीं उठा सकती हैं, आप कमजोर हैं, लाओ हमारे कोई ढोना पड़ेगा हमें। तो वो सम्मान की दृष्टि से, तो जिनके प्रति सम्मान होता है उनको हम बचा के रखना चाहते हैं ना। जैसे पुरुषों में ही मान लो कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हों और कुछ अपने सन्यासी ब्रह्मचारी हों और आगे से कहीं कोई प्रतिकूलता आए तो महाराज जी को आगे करेंगे कि सन्यासी आगे होंगे, शिष्य। तो वो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, भाव यही रहेगा ना कि भाई गुरु जी को कोई कष्ट ना हो, पहले हम निपट लेते हैं। तो यही भाव रहता है। तो ऐसा ही भाव है लक्ष्मण जी का। ऐसा भाव नहीं है कि ये कोई युद्ध आदि तो लड़ नहीं सकती हैं इसलिए इनको छिपा दो। और एक प्रश्न था, जैसे कभी कभी क्रोध आता है तो फिर हमें पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है और सामने से कोई समझाने लगे तो फिर और ज़्यादा आता है। फिर थोड़ी देर बाद पता अपने से ही पता चलता है कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमें ऐसा क्या करें कि हम उस समय पे हम जागरूक हो जाएं फिर, क्योंकि उस समय पता नहीं चलता, कुछ अब ऐसे शब्द भी बोल देते हैं हम कि हमें वो बोलना नहीं चाहिए, फिर हमें पछताने से तो कोई फ़ायदा नहीं, हमने बोल ही दिया। तो फिर ऐसा क्या करें कि उस समय हमें ये चीज़ याद रखे इसके लिए? तो देखो, एक तो आपके दो, इसका उत्तर दो पार्ट में होगा। पहला तो ये है कि आप कह रहे हो कि उस समय जब कोई समझाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है उसका। तो ये इसके भी दो भाग हो सकते हैं। यदि वो सामने वाला व्यक्ति खुद हमारे प्रति सद्भाव नहीं रखता है, शिक्षा देने के भाव से बता रहा है हमें कि भाई क्रोध तो बहुत बुरी चीज है और आपको तो नहीं करना चाहिए, तो वो बुरा लगेगा। लेकिन यदि कोई अपना गुरुजन है या हितैषी व्यक्ति है और कोई हमारे से सचमुच सद्भाव रखने वाला या प्रीति रखने वाला व्यक्ति है, तो मुझे लगता है उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो यदि सामने आ जाए उस समय और यदि वो कहे कि इशारा भी कर दे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, तो व्यक्ति तुरंत कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो इमोशंस टच करती हैं एक दूसरे की। दूसरी बात जो आपने कही कि ठीक है कोई भी कह रहा है और अभी तो बोल ही दिया, अब तो ये कहे तो भी कोई फायदा तो है नहीं, वो जो हो चुका त्रुटि तो हो ही चुकी है। तो एक बार जब हम फेलियर होते हैं तो उस कंपटीशन की फिर दोबारा तैयारी करते हैं, दोबारा वो स्थिति आए एग्जामिनेशन की, उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है। मानो आप मंच के ऊपर कोई रिहर्सल कर रहे थे, कोई परफॉर्मेंस दे रहे थे और उस समय आपका नाटक
या एक्ट आपका ठीक से आपने प्ले नहीं किया और आप असफल हो गए। अब आपको लगता है कि नहीं, ये एक्ट तो मेरा सुपर हिट होना चाहिए था, मेरे को इसमें अवार्ड मिलना चाहिए था। तो अब आपको लगेगा कि ये 6 महीने के बाद फिर आएगी यही प्रतियोगिता, या अष्टाध्यायी में आपका अवार्ड नहीं आया या दर्शन में, तो आपको यही लगता है ना कि अगले वाले में और अच्छी तैयारी से हम प्रस्तुत करेंगे। और फिर आप याद करते करते वो भाव भी लाते हैं कि अगली बार मैं मंच पे सुना रही होंगी, आचार्य जी सुन रहे होंगे, स्वामी जी महाराज सुन रहे होंगे, गुरु जी सुन रहे होंगे, विद्वान सुन रहे होंगे और मैंने इतना अच्छा सुना दिया और फिर सब तालियां बजा रहे होंगे। तो ऐसा एक भाव बनाता है ना व्यक्ति, तो ये भाव फिर इसको अगली बार विजय प्राप्त करवाएगा, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, उसको वैसा होते हुए देखना। तो ऐसे ही ये है काम क्रोध लोभ आदि जो भी हमारे दोष हैं, हमने देखा कि ये उचित नहीं है, तो जो हो गया सो तो हो गया। अब आप खुद उसका एनालिसिस करो कि इस परिस्थिति में और क्या क्या ऑप्शन था मेरे पास। एक तो यही था टिट फॉर टैट वाला, उसने कहा हमने भी कह दिया, नहीं चाहते थे तो भी कह दिया क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही थी, तो क्या करें। लेकिन अब आप शांति से सोचो कि और दूसरा ऑप्शन और क्या हो सकता था, और तीसरा क्या हो सकता था, और चौथा क्या हो सकता था। और जो फिर 3-4 ऑप्शन आपके सामने आए, उन चारों में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है, बेस्ट। तो अब आप इसकी वो स्थिति आने से पहले रिहर्सल कर सकते हैं कि आगे कभी मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, ऐसा आप सोचें। और हो सकता है कि बाई चांस अगली बार भी वो स्थिति आई तब भी ये वाला ऑप्शन तो मिस हो गया और पहले वाला ही फिर आ गया, क्योंकि पहले वाले संस्कार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये वाले तो अभी नए नए बने हैं, कम हैं। तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आप यही काम करो कि कोई नहीं, दोबारा भी फेल हो गए तो अब तीसरी बार तो पक्का यही ऑप्शन अप्लाई करना है। तो ऐसे जब आप बार बार करोगे तो एक दिन आप ये अच्छे वाले ऑप्शन को कर पाओगे उस समय भी। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम अभ्यास है। एक ही बार में नहीं होता है, उसके संस्कार बनाने होते हैं, और संस्कार बनाने के लिए सोचना, उसको विजुअलाइज करना, ये भी एक तरीका है। मतलब प्रारंभ तो वहीं से होगा, फिर एक्शन में आएगा। पहले तो ध्यान किया जाता है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, तो पहले तो सोचा ही जाता है कि और क्या क्या हो सकता है। तो जैसे विचार करते हैं वो फिर वाणी आदि से बोला जाता है, जो बोला जाता है वो फिर कर्म से किया जाता है। यन मनसा, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसका उपनिषद का है ना, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जैसा विचार करता है वैसा ही फिर वाणी आदि से बोलता है, वैसा ही कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है व्यक्ति। फिर आगे कहा यह एवं वेद स एवं भवति, जो इसको जान लेता है वो वैसा हो ही जाता है। फिर तो हमारा ज्ञान जैसे जैसे हमें ये बताता जाएगा ये उचित है ये अनुचित है, तो एक दिन आप उचित वाले को कर ही लोगे। और दिक्कत तब होती है कि जब हमारा ज्ञान अनुचित को भी उचित ठहरा देता है, यानी मैंने जो किया वो ठीक ही किया। तो अपने बारे में जब हम वकील बन जाते हैं वहां दिक्कत आती है, फिर सारे प्रोग्रेस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अपने प्रति व्यक्ति को होना चाहिए जज, और दूसरों के प्रति होना चाहिए वकील।